वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के फर्स्ट पिलर, जो फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी। इवोल्यूशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी की सीरीज़ की यह पहली वीडियो है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पायनियरिंग रोल दिया था इन फॉर्मुलेटिंग इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। पहले 17 साल जो 1947 से 1964 थे इंडिया इंडिपेंडेंट के, उस ईयर में फॉरेन पॉलिसी इंडिया की जवाहरलाल नेहरू की डायरेक्शन में फॉर्म हुई थी और उनकी पर्सनालिटी ने और उनके आइडियाज़ ने और उनके थॉट्स ने इन्फ्लुएंस किया था इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। पंडित नेहरू ने इनशिएट की थी नॉन अलाइनमेंट को एज ए बेसिक पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। नॉन अलाइनमेंट को पॉलिसी को चूज़ करने के पीछे कई सारे फैक्टर और सर्कमस्टेंस ने इंड्यूस किए थे नेहरू जी को, पंडित जी को, टू अपहोल्ड कि वो ये पॉलिसी फॉलो करें। इन फैक्टर्स को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, मटेरियल एंड। तो इंडिया के करेंट नेबर्स, वन इज़ चाइना जो कि एक कम्युनिस्ट नेशन है। अगर इंडिया अमेरिका का या वेस्ट का साइड लेता है तो वी विल हैव एनिमी एट आवर डोर स्टेप्स ऑन द डे वी बिकेम इंडिपेंडेंट। एंड अनदर इज़ दैट हमारे सेकेंड नेबर पाकिस्तान एंड जो आज का बांग्लादेश है उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान का, उन बोथ साइड्स वो पाकिस्तान ने अलाइन किया था खुद को विद द वेस्ट। अगर इंडिया कोई भी एक साइड चूज़ करता है देन इट विल हैव ए एनिमी एट इट्स डोर स्टेप्स। एंड इंडिया में भी पार्ट बन सकता था कोल्ड वॉर में किसी यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में वॉर का, जिन्हें ये सुपर पावर्स यूज़ कर सकती थी आइदर पाकिस्तान और चाइना को टू फोर्स इंडिया। एंड इंडिया उस वक्त वॉर अवॉइड करना चाहता था। तो नॉन अलाइनमेंट एक बहुत ही रीज़नेबल पॉलिसी थी, बहुत ही लॉजिकल पॉलिसी थी उस वक्त पंडित नेहरू के लिए, पंडित नेहरू एंड इंडिया के लिए। एंड सेकेंड ऑप्शन जो होता है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो वो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड नेशन था जिसकी एस्पिरेशन थी वो रैपिडली इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहता था। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ें जो होती है, टू अवॉइड वॉर एंड इज़ टू इंक्रीज ट्रेड। अब सोचने की बात है, अगर इंडिया कोई एक साइड चूज़ कर लेता है ऑफ द वर्ल्ड, ऑन आइदर ऑफ द वेस्ट और ऑफ कम्युनिस्ट ब्लॉक, तो उस वक्त दुनिया दो ही ब्लॉक्स में डिवाइडेड थी। तो वन साइड को चूज़ करने का मतलब आधी दुनिया को छोड़ देना जो आपसे साथ में ट्रेड नहीं करेगी या आपके ऊपर कोई सैंक्शंस लगाएगी, या फिर इन दैट मैनर हम लोग चूज़ नहीं कर सकते, जो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होता हमारे देश के लिए। बिकॉज इंडिया नॉन अलाइन था, इंडिया के बोथ साइड फ्रॉम यूएसएसआर एंड फ्रॉम यूएसए कई सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर पाया। इंडिया ने अपनी आईआईटीज़ डेवलप की थी बोथ साइड से। बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर ने इंडिया को हेल्प की इन अर्ली ईयर्स। इवन दो नॉन अलाइनमेंट किसी एक साइड से अलाइन होने के कई सारे बेनिफिट्स थे, बट उसके लॉस भी उतरे थे। एंड नॉन अलाइनमेंट काफ़ी यूज़फुल प्रूफ हुई हमारे लिए इन द लॉन्ग टर्म देखा जाए तो। इसने इंडिया को किसी भी वॉर, अननेसेसरी वॉर या फिर अननेसेसरी इकोनॉमिक सैंक्शन से दूर रखा। अब बात कर सकते हैं हम लोग नॉन मटेरियल फैक्टर्स के बारे में। तो हम वो नॉन मटेरियल फैक्टर्स क्या होते हैं, तो वो हो सकते हैं लेगेसीज ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी। तो लेगेसीज ऑफ हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी कैसे हो सकते हैं? इंडिया का माइंडसेट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारी थॉट प्रोसेस का जो है वो एंटी कॉलोनियल एंड एंटी रेसिज्म। वन थिंग, हम लोग जब आज़ाद हुए थे तो हमें अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाना वो हमारा मेन एम था। और हम लोग नहीं चाहते थे कोई भी देश दुनिया का हमें डिक्टेट करे हमारी फॉरेन पॉलिसी, चाहे वो यूएसएसआर हो चाहे वो यूएसएस हो, वो मैटर नहीं करता। इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली बनाना चाहता था, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता था। एंड उसके अलावा इन रिस्पेक्ट टू द लेगेसी फिलोसॉफी एंड ट्रेडिशन, इंडिया में हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म बोथ टॉलरेंस के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करते हैं। माइकल बर्कन ने एक बार कोट किया है दैट द आइडिया दैट मेनी डिफरेंट रिलीजन्स हैव इक्वली वैलिड क्लेम्स टू कंट्रीब्यूशन टू द टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ reflects itself in the political realm in the rejection of the absolute perspective of either the Marxist ideology or Western democratic belief। ऐसे कि पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट कॉरेस्पॉन्ड करता है इंडियन ट्रेडिशन एंड फिलोसॉफी से। इसने फोर्ज किया इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी को। हम खुद को किसी कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट पावर से रिलेट नहीं करते, हमें किसी अमेरिका ने यूएसएसआर ने नहीं बनाया। इंडिया इज़
की नेशनल आइडेंटिटी इंडिया ने खुद बनाई है। मोरओवर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, नेहरू ने विगरसली किसी भी मिलिट्री अलायंस और रेकलेस आर्मामेंट रेस से दूर रखा। ये हम लोग सोच सकते हैं गुड एंड बैड बोथ सेंस में। प्रोबेबली बैड बिकॉज इसका लॉस हमें 1962 की अगेंस्ट चाइना वॉर में फेस करना पड़ा, बट तब तक इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का माइंडसेट कुछ इस तरह फंक्शन कर रहा था कि हम किसी पे अटैक नहीं करेंगे तो कोई हम पे अटैक नहीं करेगा। बट वो ब्रेक हो गया इन 1962, जहाँ से इंडियन फॉरेन पॉलिसी थोड़ी चेंज हो जाती है इन द मैटर्स ऑफ डिफेंस। वहाँ से इंडिया थोड़ा मोर रियलिस्टिक हो जाता है, अपनी आर्मी डेवलप करने में प्रॉपरली एफर्ट डालता है। बिफोर 1962 इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मामेंट रेस में इंडियन गवर्नमेंट कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। अगर नेहरू के एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हम बात कर सकते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और दुनिया में, तो उन्होंने सपोर्टर थे वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से। उन्होंने अपोज किया था रेकलेस आर्मामेंट रेस को एंड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, एंड उन्होंने डिसआर्मामेंट का सपोर्ट करते थे। प्रोफेसर एम.एस. रंजन ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के। वो क्या है? टॉलरेंस, रिजेक्शन ऑफ आइसोलेशनिज्म, परस्यूट ऑफ एन एक्टिव रोल इन वर्ल्ड अफेयर्स, अटैचमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो क्या क्रिटिक्स हो जाते हैं नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के? तो वो ऐसे हो गए कि वन ऑफ द मेन क्रिटिक ये है कि नेहरू ने कोई अटेंशन पे नहीं की साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से, और उन्होंने कोई क्लोज लिंक फॉर्म नहीं किया किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से। फिर सेकेंडली, नेहरू ने नेग्लेक्ट किया इंडिया का सिक्योरिटी एस्पेक्ट। तो चाइना का अटैक जब इंडियन बॉर्डर पर हुआ इन 1962, उसने एक्सपोज कर दिया इंडिया की वीकनेस, इंडियन आर्मी की वीकनेस, बिकॉज गवर्नमेंट डिडेंट पुट एनी एफर्ट इनटू इट। उनका एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि वो फेल हो गए थे ऑर्गेनाइज करने में और कंसोलिडेट करने में कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एज इंडिया के पहले मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नेहरू खुद थे। नेहरू फेल कर गए सेकंड इन मामले में कि उन्होंने प्रमोट नहीं की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, वो हमेशा आइडियलिज्म में ही रह गए। नेवरदिलेस नेहरू ने डिज़ाइन किए थे बेसिक पैरामीटर्स इंडिया की पहली फॉरेन पॉलिसी की, जो फॉर सेवरल डेकेड्स फॉलो करेगी इंडियन गवर्नमेंट। गुड और बैड, ही वॉज द फर्स्ट। सो आई होप यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू।